So hi and welcome to this another episode with me Arshi or 9 days to go when it comes to CAT 2023, right? And बहुत सारे questions, confusion, anxiety, excitement, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सबकी अपनी अपनी thought process है. यहाँ पे I'm going to talk about a very important topic, that is reality of CAT 2023 exams. So what you need to do, you just need to get started. So welcome back to this episode and we'll start this episode that अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि भाई इस साल तेरा नंबर नहीं लगने वाला है, because I remember I just talked with a guy, he took a drop this year, his name is Akash and I said कि यार क्या expect कर रहे हो? His dream is to get into top 3, top 4 IIMs and I said कि मॉक्स के हिसाब से he said that मेरा 90 परसेंटाइल के आसपास आ रहा है, इस बार एस्पिरेंट्स भी ज्यादा है तो मुझे नहीं लगता मेरी दाल गलने वाली है, मुझे एक और साल ड्रॉप लेना पड़ेगा. तो अगर आपके दिमाग में भी यही सेम सिचुएशन चल रही है तो लेट मी जस्ट टेल यू दिस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. हर साल जितनी भी एस्पिरेंट्स कैट के लिए रजिस्टर करते हैं, इट्स रियली डजंट मैटर कि यू नो वो सबके सब एग्जाम डे पे जाए लिखने के लिए, ठीक है? तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि 3,30,000 एस्पिरेंट्स है तो मेरा तो नंबर नहीं लगने वाला है, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग इन इट, ठीक है? बिकॉज आप किसी के कहने पे अपने ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो या फिर सिर्फ एक नंबर को देख के आपको लग रहा है कि यार मेरे बस की नहीं है. सो दिस इज जस्ट एब्सोल्युटली बकवास. नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग कि ट्रुथ क्या है, आई थिंक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर इतने एस्पिरेंट्स है तो कई सारे यू नो स्टूडेंट्स एग्जाम देने नहीं जाएंगे. जो सीरियस कैंडिडेट होंगे आउट ऑफ दीज 3.3 लाख एस्पिरेंट्स, वो 20 से 30,000 एस्पिरेंट्स ही होंगे जो बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होंगे व्हेन इट कम्स टू कैट एग्जामिनेशन. सिर्फ 9 दिन बचे हैं, यहाँ पे 10 दिन हैं. मैं शूट कर रही हूँ 16 को ये वीडियो, तो आपको सिर्फ बैठना और स्क्रॉल नहीं करना है, आपको रिविजन करना है. आपने जो भी आपके शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं, सारी चीजें हैं, और पॉजिटिवली अपना 100% देने की सोचनी है इंस्टेड ऑफ कि क्या रिजल्ट रहेगा या फिर क्या होगा एग्जाम के दिन. आपको ये देखना है IIMs IITs में कितनी सीट है और उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सीट आपको चाहिए. अगर आप एक सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, आपने बहुत मेहनत की है व्हेन इट कम्स टू कैट का एग्जामिनेशन, डोंट ओवर एस्टिमेट एंड अंडर एस्टिमेट सिलेबस. कई बार हमको ये लगता है कि यार ये तो बहुत बेसिक सा सिलेबस है, या यू नो 12th का है या 10th का है, तो हम उसमें अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं. तो अगर ऐसा होता तो हर कोई IIM अहमदाबाद में बैठा होता. और ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है कि यार बहुत टफ है, यू नो ये सेक्शन बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा. तो ना ही आपको अंडर एस्टिमेट करना है सिलेबस को, ना ही ओवर एस्टिमेट करना है. प्रॉपरली रिविजन करना है. रिविजन किनका करना है? जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, पूरे सब्जेक्ट टॉपिक्स का नहीं, या फिर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फॉर्मूलाज हैं उनका रिविजन आपको करना है. मैंने उसके बाद अगर हम बात करें मिथ अबाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, राइट, कि हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो कैट का एग्जाम है वो नॉन इंजीनियर्स को फेवर करता है. मतलब ये तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अजीब सा हो गया, बिकॉज हर नॉन इंजीनियर ये सोचता है कि कैट का एग्जाम जो है वो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को फेवर करता है और इंजीनियर को ये लगता है कि नॉन इंजीनियर्स को फेवर करता है. उसका रीजन क्या होता है कि नॉन इंजीनियर्स के लिए कट ऑफ कम होता है. इंजीनियर, अगर आप स्पेशली जनरल इंजीनियर मेल है तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है. तो अगर आप टॉप 20 स्कूल्स में देखेंगे, यस, व्हेन इट कम्स टू टॉप 20 स्कूल्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, राइट. एंड हम ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग वालों के लिए मैथ्स जो है वो इजी रहती है, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिलता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स जस्ट दैट, यू नो, किसी स्टूडेंट के लिए कोई एक सेक्शन जो है वो इजी होता है और कोई एक सेक्शन जो है वो टफ होता है. अगर आप लेट्स से आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपको मैथ्स का सेक्शन टफ लग रहा हो, और किसी का मैथ्स अच्छा है तो उसको हो सकता है कोई दूसरा सेक्शन टफ लगे. तो इट इज बेसिकली इक्वल फॉर ऑल. दोनों के पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही है, राइट. एडवांटेजेस क्या, अगर आप नॉन इंजीनियर हो, दैट इज कि आपके लिए कंपैरेटिवली एक इंजीनियर से कंपटीशन कम होगा. और अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो उनमें काफी कंपटीशन है, बिकॉज बहुत सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जो, क्योंकि आप कॉलेजेस में उठा के देखोगे तो 50 to 70% मेजरली टॉप कॉलेजेस में इंजीनियर्स का बोलबाला होता है. तो वहां पे उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है. तो एवरीथिंग हैज प्रॉज एंड कॉन्स. यू जस्ट नीड टू सी कि आप
कौन सा पहलू देखना चाहते हो उस सिक्के का। देन उसके बाद कैट परसेंटाइल डजंट गारंटी यू टू एंटर इनटू आईएम्स। एक और कंफ्यूजन जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को होती है कि स्टूडेंट ने देखा आईएम अहमदाबाद के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने ओवरऑल 80 मेंशन कर रखा है, तो उसको लगता है 80 परसेंटाइल पे तो मेरे को कॉल आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। अगर मतलब एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस ये दोनों ही दो विपरीत इंसान है, मतलब दोनों ही ऑपोजिट है। इट डजंट मीन्स कि अगर 50 परसेंटाइल मिनिमम ग्रेजुएशन में चाहिए तो आईएम अहमदाबाद 50 परसेंटाइल पे तुमको ले लेगा। इट्स लाइक अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं एंड फॉर एग्जाम्पल इफ टारगेटिंग आईएम अहमदाबाद, then in that case you need to have 99 plus percentile and उस पे भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं अरे यार 99% लाने के लिए सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए कैट के एग्जाम में, क्योंकि आई मीन इट्स नॉट इंजीनियरिंग जहां पे तुमने जेई एडवांस का एग्जाम दिया मेंस देने के बाद रैंक 1 आई एंड यू गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यहाँ पे आफ्टर गेटिंग रैंक 1 यू स्टिल नीड टू अपेयर फॉर might be extempore, might be group discussion, might be personal interview, then look at your academics, हर तरीके से grill करेंगे and then select करेंगे। तो there is no such surety, तो आपके मार्क्स श्योरिटी नहीं लेते हैं। उसके साथ साथ कई सारे स्टूडेंट को ये लगता है कैट क्रैक करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना इज लाइक यार अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। कई सारे आईएम्स से भी स्टूडेंट्स मैंने देखा इन प्लेस रह जाते हैं, वहां पे भी जाके कंपटीशन है, स्ट्रगल है। तो आइदर यू गेट इनटू आईएम और आईआईटी, देयर इज नो सक्सेस गारंटी। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू पुट योर 100%। आइदर यू आर गोइंग टू कॉर्पोरेट्स, आइदर यू आर गोइंग टू कॉलेज, तो हर जगह ऐसे ही परफॉर्म करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक इट। So that's all about this episode. Best of luck and do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.